चुनाव का मौसम आते ही हर किसी के दिमाग में बस एक सवाल आता है कि वोटिंग के समय मतदाताओं की उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है वो आखिर क्या है। और महाराष्ट्र के हालिया नगर निगम चुनावों में इस स्याही ने फिर से विवाद खड़ा कर दिया। आज हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि बाकी के देशों में वोटिंग के समय इस स्याही की जगह क्या इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर चुनाव के समय मतदाताओं की उंगली पर एक बैंगनी रंग का निशान देखा होगा। इसे ना मिटने वाली स्याही कहा जाता है। इसका मकसद बहुत साफ है, यह पक्का करना कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा बार वोट ना दे सके, यानी कि धोखाधड़ी रोकने के लिए यह लगाया जाता है। भारत में इसका इस्तेमाल 1962 में तीसरे आम चुनाव से शुरू हुआ था। इस स्याही में सिल्वर नाइट्रेट होता है जो स्किन और रोशनी के संपर्क में आने पर गहरा निशान छोड़ देता है। बस यही वजह है कि यह कई दिनों तक, कभी कभी तो 2 या 3 हफ्तों तक उंगली पर बनी रहती है। इस स्याही का फॉर्मूला 1950 के दशक में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने विकसित किया था। फिलहाल इसे मैसूर पेंट्स एंड वर्निश लिमिटेड बनाती है, जो कर्नाटक सरकार की एक कंपनी है। यह कंपनी चुनाव आयोग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत पूरे देश में चुनाव के लिए स्याही सप्लाई करती है और अफगानिस्तान, केन्या, नेपाल, मंगोलिया और नाइजीरिया जैसे देशों में भी इसका निर्यात करती है। यह स्याही आमतौर पर बाएं हाथ की उंगली पर लगाई जाती है ताकि यह आसानी से न मिट सके। मतदान के बाद पोलिंग कर्मचारी आयोग के निर्देशों के अनुसार यह स्याही लगाते हैं, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में इसी स्याही को लेकर के बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी दलों और कुछ मतदाताओं ने आरोप लगाया, ये पहली बार मैंने देखा है, आज तक मैंने ऐसे स्याही निकलते हुए कभी देखी नहीं थी। ये तो मैंने हाथ से ही निकाली हुई है। मार्कर से जो ये लगाया हुआ है वो निकल सकता है। इलेक्शन में जो हमने इतने सालों में इंक देखी थी वो निकलती नहीं थी, वो बहुत मुश्किल पड़ती थी। अगर कुछ के ऊपर कुछ केमिकल लगाया था तो वो जल जाता था हाथ। अभी ऐसा नहीं है, ये आसानी से निकल सकता है। देखिए सबसे मेरी मान खुद शिवाजी नगर में कई हज़ार लोग वोट ही नहीं दे सके, क्योंकि नाम ही नहीं उन लोगों का है। दूसरा जो स्याही लगी है ना, बिल्कुल 100%, अगर आप उससे निकालेंगे ना फट निकल जाती है स्याही। तो कहीं ना कहीं ये सब गड़बड़ी तो बहुत ज़्यादा हुई है कि वोट डालने के बाद लगाई गई स्याही आसानी से मिट रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस भी वायरल हुए जिनमें लोग सैनिटाइजर या नेल पॉलिश रिमूवर से स्याही हटाते हुए नजर आए। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि सरकार किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहती है और पारंपरिक स्याही की जगह मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सैनिटाइजर से आसानी से साफ हो जाता है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव से जुड़ा हर एक फैसला चुनाव आयोग करता है और अगर किसी को संदेह है तो इसकी जांच कराई जा सकती है। बीएमसी कमिश्नर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए और निर्देश दिया कि मतदाताओं की उंगली पर स्याही सही तरीके से लगाई जाए ताकि वह आसानी से न मिट सके। राज्य चुनाव आयोग ने भी साफ किया कि मतदान में वह पारंपरिक ना मिटने वाली स्याही इस्तेमाल की जा रही है और किसी नए पदार्थ का प्रयोग नहीं किया गया है। राज्य निवडणूक आयोग के ऊपर एक ऐसा आरोप किया जा रहा है कि इंडेलिबल इंक राज्य निवडणूक आयोग की निकल जा रही है। एक्चुअली राज्य निवडणूक आयोग जो इंडेलिबल इंक यूज़ कर रहा है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंडेलिबल इंक यूज़ करता है वही इंडेलिबल इंक राज्य निवडणूक आयोग यूज़ कर रहा है। और एक्चुअली ओनली थिंग इज़ दैट राज्य निवडणूक आयोग ये मार्कर पेन के माध्यम से कर रहा है और ये मार्कर पेन के माध्यम से इंडेलिबल इंक अप्लाई करने का जो प्रघात है वो 2010-11 से राज्य निवडणूक आयोग मार्कर पेन के माध्यम से ही इंडेलिबल इंक यूज़ कर रहा है। और एक्चुअली ये इंडेलिबल इंक को ड्राई करने के लिए 10 से 15 सेकंड लगते हैं। एक बार फिंगर पे अप्लाई करने के बाद 10 से 15 सेकंड में वो ड्राई हो जाती है, उसके बाद वो निकलती नहीं है। और ये इंडेलिबल इंक प्रॉपर पद्धति से भी लगाना चाहिए, उसको 4 से 5 सेंटीमीटर पे लगाना चाहिए। अगर काफ़ी सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि जिसमें इंडेलिबल इंक निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमें पता नहीं कि कौन सी इंक वो यूज़ कर रहे हैं, कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं। और इस प्रकार का फॉल्स नैरेटिव अगर कोई फैला रहा है तो हम डेफिनेटली उनके ऊपर देखिए, अपनी काम चोरी और संगठन की कमज़ोरी को लगातार कभी वोट चोरी, कभी ईवीएम चोरी, कभी इंक चोरी, कभी नाम चोरी, ये कहकर केवल और केवल अपने आप से हार का ठीकरा हटाने का प्रयास कभी ठाकरे परिवार कर रहा है या कभी गांधी वाड्रा परिवार कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि
ये तो केवल बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए पूरी इलेक्शन प्रोसेस पर निशाना है। ये हैरानी की बात है कि आज जहां से कांग्रेस की उत्पत्ति हुई थी, मुंबई से, उसी मुंबई में कांग्रेस पार्टी आज बीएमसी चुनाव में 4th-5th स्थान पे आ गई। पुणे से साफ हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, पर फिर भी चाहे उद्धव ठाकरे हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये नकारात्मकता की राजनीति करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं को तब टारगेट करते हैं जब चुनाव हारते हैं, और फिर ये कहते हैं कि जनता हमसे क्यों छिटक गई। जनता ने इस बार बता दिया है कि देश में एक धुरंधर नरेंद्र और महाराष्ट्र में एक धुरंधर देवेंद्र, और मराठी हो, महिला हो और मुंबई के साथ मिशन काम करने वाले लोग, ये सभी लोगों ने बीजेपी को, महायुति को आशीर्वाद दिया है 29 कॉरपोरेशन में से 25 कॉरपोरेशन में, और नकारात्मक राजनीति करने वाले, डिवीजन करने वाले लोगों को नकारने का काम किया है। आइए अब जान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर क्या कार्यवाही होती है। अब सवाल यह है कि अगर कोई मतदाता स्याही हटाकर दोबारा वोट देने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होती है। चुनाव आयोग ने नियमों के मुताबिक यह एक गंभीर चुनावी अपराध बताया है। ऐसे मामलों में व्यक्ति के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर जुर्माना, जेल की सजा या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर स्याही हटाने से जुड़े भ्रामक वीडियोस फैलाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अब बात करते हैं कि बाकी के देशों में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। भारत की तरह हर देश में ना मिटने वाली स्याही का इस्तेमाल नहीं होता। अफगानिस्तान और नेपाल में सिल्वर नाइट्रेट आधारित स्याही लगाई जाती है। केन्या और मंगोलिया में मार्कर पेन या वाटरप्रूफ स्टिकर का इस्तेमाल होता है। ये तरीके अपनाए जाते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी कि भारत में ना मिटने वाली स्याही क्या है, इसका इतिहास, इससे जुड़ा विवाद और बाकी देशों में इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के दौरान मतदाता की उंगली पर यह निशान लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। इसे हटाना या इसके साथ छेड़छाड़ करना कानूनन अपराध है। चुनाव आयोग की अपील है कि मतदाता अपनी जिम्मेदारी समझे और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जल्दी से भेज दीजिए अपने बाकी सारे दोस्तों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को।